हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता कभी। कौन बनाएगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू की सरकार बैठी हुई है, बना दे आज रात को 8 बजे आकर। कौन मना कर रहा हमको? देखिए, संविधान बदलने का काम तो 2014 से चल रहा है। भाजपा इतना बड़ा छल कर रही है, चाहे वो SIR के नाम से कर रही हो, चाहे वो EVM के नाम से कर रही हो, चाहे वो ED CBI के नाम से कर रही है। कई नाम काट काट कर बिहार के चुनाव के अंदर 62 से 65 लाख लोगों के वोट काटने का काम इस सरकार ने किया है। भाई, आप बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, आप कहते हो कि मैं निष्पक्ष ईमानदारी से चुनाव जीत रहा हूं, तो एक बार हमारी मांग है कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कर जीत जाइए, अगर आपके साथ जनता है तो। लेकिन वो नहीं कराते, क्योंकि उन्हें डर है, उनको पता है कि इस देश के अंदर 14 से लेकर अब तक देश को बेचने का काम किया, संविधान को तोड़ने का काम किया, वोट की ताकत को खत्म करने का काम किया, हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म हिंदू राष्ट्र के नाम पर मानवता के अंदर जहर घोलने का काम किया है। और यही नतीजा है कि आज ये छल के द्वारा हमारे को बांटकर और ये आज सरकार में बैठे हुए हैं। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, चुनाव आयोग हिंदू, जितने मंत्री वो हिंदू, देश की सारी सरकारी संस्थानें हिंदू। तो फिर मैं कहना चाहता हूं, जब लॉकडाउन 8 बजे आकर लगा सकते हैं, नोटबंदी 8 बजे लगा सकते हैं और 8 बजे आकर लगा सकते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं किसकी वेट कर रहे हो? 11 साल से तो सत्ता में आप ही बैठे हुए हो। आज रात को 8 बजे आ जाइए और आप हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दीजिए। ये हो नहीं सकता। हिंदू राष्ट्र का किसी वेद पुराण में कोई जिक्र नहीं है, और ना मैं हिंदू के खिलाफ हूं ना मुसलमान के खिलाफ। मैं हूं मानवतावादी। इस देश के अंदर सारे यादव तो विरोध कर रहे हैं। देखिए, नहीं, ये गलत बोल रहे हो आप। अगर देखिए दामोदर जो दामोदर यादव है, वो दतिया के अंदर, वो उनकी यात्रा का संवैधानिक है सब कुछ। हाँ, तो जो वो जो जहर घोल रहे हैं मानवता के नाते, तो उसको बंद करने के लिए उन्होंने उसको उठाया मुद्दे को, तो उसने गलत कहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर जात बिरादरी में गलत भी है, सही भी है, लेकिन यादव में सब गलत नहीं। अगर आज गलत होते तो आज हम यहाँ बहुजनों की आवाज के लिए क्यों उठाते? लोग विरोध कर रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दे रहे ना। देखिए, तो हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता कभी। कौन बनाएगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू की सरकार बैठी हुई है, बना दे आज रात को 8 बजे आकर। कौन मना कर रहा हमको? विरोध कर रहे हैं ना सब। नहीं, हम कोई विरोध नहीं कर रहे। आपने सत्ता में बैठे हुए हो, बिना सत्ता में रह के क्या आप हिंदू राष्ट्र बना दोगे? सत्ता में बैठे हुए ना आज, तो आज रात को बना दीजिए हिंदू राष्ट्र। कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन हो नहीं सकता। अरे संविधान अनुमति नहीं देता, इसीलिए तो नहीं बना पा रहे। ये सिर्फ हमारे को हिंदू मुसलमानों को बांटने का, जहर घोलकर, गुमराह कर हमारी वोट की ताकत को बांटने का काम कर रहे हैं, और जिसमें वो सफल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे लोग बट रहे हैं, हमारी छोटी छोटी पार्टियां उनके बंधुआ मजदूर बन चुकी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देर आए सवेर आए, बहुजन जाग रहा है, बहुजन इकट्ठा भी होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम बहुजनों को इकट्ठा कर बैलेट पेपर से चुनाव भी कराएंगे और EVM को भी हटाएंगे। संविधान को बदलने की बात हो रही है। देखिए, संविधान बदलने का काम तो 2014 से चल रहा, लेकिन फिर भी संविधान सर्वप्रिय है इस पूरी दुनिया के अंदर। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है वो समता और समानता का है, और वो हक अधिकार देने का है, वो आरक्षण व्यवस्था को लागू करने का, वो बहन बेटियों को हक देने का। मैं ये कहना चाहता हूं कि उसको तोड़ सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं, लेकिन उनको खत्म नहीं कर सकते जब तक संविधान है, और संविधान के रक्षक हम लोग बहुजन हैं। जब तक हम इसको खत्म नहीं होने देंगे। जाति के आधार पर आरक्षण भी खत्म होना चाहिए। ऐसा है, जाति के आधार पर आरक्षण खत्म होना चाहिए। सेना के अंदर सिख, जाट, गोरखा, मराठा, नागा, महार रेजिमेंटें बनी है। सबसे पहले प्रधानमंत्री उस जाति, जो सेना में जवान जाता है, जब वो लड़ाई लड़ता है, तो कोई जाति के नाम से उसके कंधे पर क्यों लिखा हुआ सिख, जाट, गोरखा, मराठा? क्यों राष्ट्रपति महामहिम के वहां पर सिख, जाट और राजपूत ही भर्ती होता आज तक? क्यों नहीं उसके अंदर गुज्जर भर्ती होता? क्यों नहीं सैनी भर्ती होता? कोई नहीं जाटो भर्ती होता? कोई नहीं वर्मा भर्ती होता? क्यों नहीं होता देश के प्रधानमंत्री को? क्यों नहीं दिखता? जो देश का प्रथम व्यक्ति है उसके वहां जातिवाद चल रहा है। जो सेना लड़ती है, जब देशभक्ति के लिए लड़ती है, देश की सीमा के लिए लड़ती है, उसके कंधे पर सिख, जाट, गोरखा, मराठा लिखा हुआ। जातिवाद सबसे पहले वहां खत्म कर दिया। तो कहने का मेरा यही है कि बहुजन इकट्ठा हो रहा, एक दिन आने वाला है जल्द ही, हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर सरकार को हो रहे हैं। आप सरकार सत्ता में देखिए, आप ईमानदार और बेईमान दो की लड़ाई है। देखिए, ईमानदार देश से जीतता है, तो ये बेईमान अब 14 से बैठे हुए हैं। आने वाले टाइम में अगर ये 2040 पे नहीं होते, तो इनका तो 400 प्लस का था, क्यों नहीं आगे 400 प्लस पे? ये कमजोर हो रहे हैं। ये आज की परिस्थिति ये है, अगर ये 272 पार होते तो बिहार के अंदर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाते। ये मान लीजिए आप,
नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का इनका एक ही मकसद है, देश की केंद्र सरकार को बचाना, दिल्ली बचाना। दिल्ली बचाना। क्योंकि उनको पता है नीतीश कुमार के सांसद अगर आज समर्थन वापस ले लेंगे तो देश के नरेंद्र मोदी की सरकार कल गिर जाएगी। एक मुस्लिम मौलाना है महमूद मदनी जी, वो कह रहे हैं कि जब जब जुल्म होगा देश में तो जिहाद होगा। देखो कुछ लोग जो है ना बिके हुए हैं, वो आते हैं और अपनी बात को बोल के चले जाते हैं, उसके बाद वो लड़ाई नहीं लड़ते। लेकिन बहुजनों के लोग रोड पर आते भी हैं, बोलते भी हैं और जमीन पर लड़ाई भी लड़ते हैं, और कहीं ना कहीं बहुजन इकट्ठा हो रहा। नहीं तो ये विपक्ष के राहुल गांधी जी कभी इन मुद्दों को उठाते नहीं थे। आज संसद के अंदर ये उठ रहा, पूरे चुनाव के अंदर ये उठ रहा। कहाँ कहीं ना कहीं जागृति आ रही है। हमारे अखिलेश जी है पीडीए की बात कर रहे हैं, तेजस्वी पीडीए की बात कर, इसलिए कहीं ना कहीं देर सवेर आने वाला समय बहुजनों का आएगा और बाबा साहब फूले परिवार के पच्चीनों पर चलते हुए हम इस सरकार को हटाकर। जी आपको नहीं लग रहा देश में धर्म का बोलबाला हो रहा है इस टाइम, पाखंडवाद का बोलबाला हो रहा है? ये पाखंडवाद और धर्म ये सदियों से चलता आ रहा है। विज्ञान पे कोई चर्चा नहीं हो रही है इसमें। देखिए विज्ञान पर चर्चा हो, संविधान पर चर्चा हो, देश को विकास आगे ले जाने की बात हो, तो ये लड़ाई लड़ने की हमें जरूरत ही नहीं है। लड़ाई यही है कि धर्म के नाम पे तो लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को बांटने का काम किया जा रहा, लेकिन विज्ञान पर विकास पर बात नहीं हो रही है। आज देश के अंदर गेल बेल रेल बस अड्डा हवाई अड्डा सब फेंक दिया। अडानी अंबानी उनके दोस्त नीरव मोदी जैसे लोग 58,000 करोड़ रुपए लेके भागे। आज इस देश का कर्जा कांग्रेस राज में 56 लाख करोड़ था, आज 250 लाख करोड़ कर्जा हो गया। कहाँ इस देश का विकास हो रहा? कहीं नहीं विकास हो रहा। आज देश की सरकारी संस्थानें जो है कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन कर कर हमें बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। जो हमारी नौकरी थी उसको खत्म किया जा रहा है। चाहे जिला पंचायत का, चाहे विधायक का, चाहे सांसद का, जितने भी चुनाव हुए हैं उसके अंदर ईवीएम से छल कर कर, ईवीएम को सेट करके, प्रशासन ईडी सीबीआई को सेट कर कर, डीएम कलेक्टर को सेट कर कर पूरे के पूरे चुनाव छल के साथ जीतने का काम इस केंद्र में बैठी हुई सरकार ने किया है। और जब तक ईवीएम नहीं हटेगी और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तब तक निष्पक्ष चुनाव इस देश में नहीं होने जा रहा। इसलिए देश में बहुजनों जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं, जो 90% लोग हैं, मूल निवासी है इस देश के, वो इस आंदोलन को निरंतर राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष भी संसद के अंदर इसको आवाज को उठा रहा, चुनाव के अंदर उठा रहा। हमारे साथ जनता हमारे साथ आ रही है भीड़ में, लेकिन फिर भी जिसके साथ जनता नहीं है वो जीतने लग रहा है। कहीं ना कहीं ये छल किया जा रहा है ईवीएम सेट करके। इसलिए देश के बहुजनों से, खासकर वी द पीपल, लगातार निरंतर सभी बहुजन संगठनों को लेकर इस आंदोलन को निरंतर राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने का काम कर रही है, ताकि जल्द से जल्द ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, ताकि बाबा साहब के संविधान को बचाए सके। समता और समानता का जो अधिकार हमें दिया है, जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया, उसको हम बचाकर निष्पक्ष चुनाव कराकर जिसके साथ जनता होगी वही सरकार बनाएगा। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, असम हो, बंगाल हो, तमाम राज्य जहां पर अगले 1 से 2 साल में चुनाव होंगे, ईवीएम हटने का नाम नहीं ले रही, क्या लगता है कि भाजपा ही रहेगी या जो रीजनल पार्टियां हैं ये लोग चुनाव जीत जाएंगी? देखिए आज की परिस्थिति बिल्कुल ये दर्शाती है कि भाजपा इतना बड़ा छल कर रही है, चाहे वो एसआईआर के नाम से कर रही हो, चाहे वो ईवीएम के नाम से कर रही हो, चाहे वो ईडी सीबीआई के नाम से कर रही है। कई नाम काट काट कर बिहार के चुनाव के अंदर 62 से 65 लाख लोगों के वोट काटने का काम इस सरकार ने किया है। क्या वो 62 लाख वोट जो है आज से पहले जितने चुनाव उसमें उनको नहीं पता था ये इलीगल है? कहीं ना कहीं ये सरकार निरंतर डरी हुई है। विपक्ष मजबूत था, तेजस्वी सरकार बनाने चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने छल के द्वारा कहीं वोट काटने का काम किया और कहीं ईवीएम को सेट करके और डीएम और कलेक्टर को सेट करके इन्होंने छल के द्वारा बिहार का चुनाव जीतने का काम किया है। ईवीएम कब तक हटेगा? क्योंकि आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि सरकार आप लोगों पर हावी हो रही है, पूरा सिस्टम जो है वो आपके आंदोलन के ऊपर हावी है, आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं आप लोग। देखिए ये जो मैसेज आप बोल रहे हो कि जनता को गुमराह कर रहे हैं, हाँ। अरे जनता तो हमारे साथ है, जनता सरकार के साथ ही नहीं है। आप ये देखिए आज जो है विपक्ष क्या मांग रहा है, भाई आप बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, आप कहते हो कि मैं निष्पक्ष ईमानदारी से चुनाव जीत रहा हूं, तो एक बार हमारी मांग है कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कर जीत जाइए अगर आपके साथ जनता है तो। लेकिन वो नहीं कराते क्योंकि उन्हें डर है, उनको पता है
कि इस देश के अंदर 14 से लेकर अब तक देश को बेचने का काम किया, संविधान को तोड़ने का काम किया, वोट की ताकत को खत्म करने का काम किया, हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म हिंदू राष्ट्र के नाम पर मानवता के अंदर जहर घोलने का काम किया है। और यही नतीजा है कि आज ये छल के द्वारा हमारे को बांटकर और ये आज सरकार में बैठे हुए हैं। इसलिए मैं देश के बहुजनों से, खासकर बाबा साहब, फूले, परियार, ललई, इनके पच्चनों पर चलते हुए अगर राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, ऐसा कोई काम नहीं जो असंभव है। कहीं ना कहीं रावण और कंस का भी अंत हुआ, इसका भी अंत होगा, लेकिन वो अंत जब होगा जब देश के 90% डायमंड वर्ग के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग विविधा पीपल के नेतृत्व में, बहुजनों के नेतृत्व में रोड पर उतरकर जिस दिन इस सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे, EVM हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, जब तक वो कामयाब नहीं होंगे। इसलिए हमारी मांग है कि बहुजनों से कि एकजुट होकर बाबा साहब के पच्चीनों पर चलते हुए अपनी ताकत दिखाओ और इस सरकार को EVM हटवाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने का काम करो, तब जाकर हमारी वोट की ताकत बचेगी और निष्पक्ष चुनाव होगा। इसे तो विपक्ष काम नहीं कर पा रहा सर सही ढंग से। देखिए, विपक्ष काम कर रहा है, बोल भी रहा, मुद्दों पर आवाज भी उठा रहा, लेकिन जो सरकार सत्ता में बैठी होती है उसके पर धन बल, प्रशासन सब उसके हाथ में होता है। कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर भी ED CBI का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनके केस है उनको उस केस से दबाया जा रहा है। कहीं ना कहीं EVM के साथ साथ ये धन बल का भी इस्तेमाल करते हैं, ED CBI का भी इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं चारों तरफ से अभिमन्यु की तरह एक चक्कर भी रचने का काम किया इनने। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि बहुजन जो है, समाज के जो महापुरुष थे, उन्होंने अभिमन्यु का चक्कर पहले भी तोड़ा था और अब भी बहुजनों के लोग जिस दिन एकजुट हो गए और राष्ट्रव्यापी आंदोलन लेकर रोड पर निकल गए, तो EVM भी हटेगी, संविधान भी बचेगा, वोट की ताकत भी बचेगी और ये दो मानवता के नाते धर्म के अंदर जहर घोला जा रहा, इसको भी हम जहर को बंद करने का काम करेंगे और भाईचारा कायम करने का काम करेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है। देखियो, मैंने पहले भी कहा, कॉलेजियम सिस्टम हमारी बार बार मांग है, आज भी मांग है हमारी। भाई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर UPSC की तरह परीक्षा कराकर जज की परीक्षा लीजिए ना आप, जो उसमें योग्य होगा, सेलेक्ट होगा, उसको जज बनाइए। लेकिन बस महामहिम राष्ट्रपति के साइन कराते हैं और देश का प्रधानमंत्री जज कर देता है नियुक्त। लेकिन वो वही 350 परिवार जो सदियों से चलते आ रहे हैं, उन्हीं के लोग, कभी चाचा, भतीजा, भाई, सब वही परिवारवाद चल रहा है। तो हमें न्याय कहां मिलेगा? एक छोटी सी चोरी करने वाले को जेल होती है, एक देश को लूटने वाला है, लाखों करोड़ रुपए लूट जाता है, उसको बेल मिल जाती है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। इसीलिए हमारा कॉलेजियम सिस्टम में आरक्षण की व्यवस्था की बात WTP कर रही है कि आप जैसे 27% आरक्षण OBC को मिला हुआ, SC ST को आरक्षण मिला हुआ, इसी तरीके से कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर आप UPSC परीक्षा की तरह इसको कराइए और जो योग्य होगा बच्चा वो सिलेक्ट होकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तब हमारे को न्याय मिलेगा। इसलिए ये भी हमारी मांग है। दूसरी मांग है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर सरकारी धन जो है 60 लाख करोड़ रुपया हर साल सेंटर और राज्य की उसमें जाता है, जिसमें ठेकेदारी के अंदर, नौकरियों के अंदर जाता है, जिसके अंदर सरकारी ठेकों के अंदर। आज बहुजन 90% है, क्या उनमें 10, 15, 20% भी ऐसे लोग नहीं है जो योग्य हैं, जिनके पास 50 लाख, 1 लाख करोड़ रुपए का ठेका मिल सकता है? लेकिन नहीं है, 2%, 3%। तो वो 60 लाख करोड़ भी हर वर्ष सरकार का वही सामंतवाद के लोग उसको हथियाने का काम कर रहे हैं। ये भी विविधा पीपल की लड़ाई है कि भाई सरकारी ठेकेदारी में और सरकारी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरियां, इनके अंदर भी आरक्षण की व्यवस्था करी जाए, ताकि SC ST OBC और माइनॉरिटी को उसके हिसाब से सरकारी ठेका मिले, उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में नौकरियां मिले। ये आरक्षण की व्यवस्था भी हमारी मांग है और ये हम पूरी कराकर लेंगे दम। इसलिए मैं देश के बहुजनों को कहना चाहता हूं, उठो, फूले, परियार, बाबा साहब के, कुशवाहा जी के चिन्हों पर चलते हुए इस लड़ाई को लड़ेंगे तो कोई ताकत नहीं हमें जीतने से रोकते।